नमस्ते। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि एक सीएसआर दानकर्ता के लिए पावर पॉइंट प्रस्तुति कैसे विकसित करें और प्रस्तुत करें। इस सत्र में हम एक पेशेवर और प्रेरक प्रस्तुति डिजाइन करने के मुख्य कदमों पर चर्चा करेंगे, जो आपकी एनजीओ की दृष्टि, लक्ष्य और प्रभाव को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करे। इसे अधिक व्यावहारिक और संबंधित बनाने के लिए हमने एक भारतीय एनजीओ का उदाहरण लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे एक आकर्षक प्रस्तुति बनाएं, जो आपके संगठन को विश्वास बनाने और सार्थक सीएसआर साझेदारी आकर्षित करने में मदद कर सके। मैं आपको XYZ एनजीओ से मिलवाना चाहती हूँ। 2010 में स्थापित हमारा संगठन एक न्याय संगत और समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है, जिसमें ग्रामीण युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास पहलुओं के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है। सालों से XYZ एनजीओ ने भारत के 8 राज्यों और 45 जिलों में मजबूत उपस्थिति बनाई है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां विकास की सबसे अधिक आवश्यकता है। हमारे प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को अवसरों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाते हैं, जो उन्हें अपने जीवन और समुदायों को बदलने में मदद करते हैं। हमें यह भी गर्व है कि हम एक पंजीकृत सोसाइटी हैं और सभी कानूनी और वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्ण पालन करते हैं, जिनमें CSR 1, FCRA, 12A और 80G प्रमाण पत्र शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हम जवाबदेही, पारदर्शिता और विश्वास के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हैं। ये मूल्य हमारे हर कार्य के केंद्र में हैं। दाहिने ओर आप भारत का एक दृश्य मानचित्र देख सकते हैं, जिसमें हमारे प्रभाव के क्षेत्रों को हाईलाइट किया गया है, जो देश भर के ग्रामीण समुदायों में हम मदद कर रहे प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम उस मुख्य समस्या पर ध्यान देंगे जिसे हमारी एनजीओ हल कर रही है। हमारा मुख्य ध्यान भारत के आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की गंभीर समस्या को हल करने पर है। ये वे क्षेत्र हैं जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बुनियादी ढांचे की पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती है। कई बच्चे, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों से, आर्थिक कठिनाइयों, स्कूल से दूरी और उचित शिक्षण समर्थन की कमी के कारण अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते। यूडीआई से 2023 के आंकड़ों के अनुसार स्थिति चिंताजनक है। लगभग 48% ग्रामीण भारत के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इससे हजारों युवा मन बिना बुनियादी साक्षरता के रह जाते हैं, जो उनके भविष्य के अवसरों और आजीविका विकल्पों को सीमित कर देता है। हमारा कार्य राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं के साथ रणनीतिक रूप से संरेखित है, विशेष रूप से भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 4, जो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह संरेखण हमें अपने प्रभाव को मजबूत करने और सार्थक सीएसआर सहयोग आकर्षित करने में मदद करता है। यहाँ मैं आपको हमारे एनजीओ द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों के बारे में बताऊंगी, ताकि ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में शिक्षा और आजीविका की चुनौतियों का समाधान किया जा सके। आइए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट शिक्षा से। यह हमारा ब्रिज एजुकेशन प्रोग्राम है, जो विशेष रूप से स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। एक विशेष पाठ्यक्रम और व्यक्तिगत समर्थन के माध्यम से हम बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में पुनः शामिल करने में मदद करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ अपनी सीखने की यात्रा जारी रखें। अगला है प्रोजेक्ट उड़ान, एक जीवन कौशल विकास कार्यक्रम जो किशोरियों के लिए तैयार किया गया है। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने, निर्णय लेने के कौशल में सुधार करने और उनके अधिकारों और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य उन्हें सूचित, स्वतंत्र और सशक्त युवा महिलाओं में बदलना है। अंत में हमारे जीवनयापन प्रशिक्षण पहल प्रोजेक्ट स्वावलंबन है। यह सिलाई और कृषि उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल प्रदान करता है, जो ग्रामीण समुदायों में महिलाओं और युवाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के
स्थायी मार्ग बनाते हैं। हमारे सभी कार्यक्रम रणनीतिक रूप से सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के साथ मेल खाते हैं। विशेष रूप से एसडीजी 4 गुणवत्ता शिक्षा पर, एसडीजी 5 लैंगिक समानता पर और एसडीजी 8 सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास पर। ये सभी पहले हमारे मिशन की नींव हैं, जिसका उद्देश्य समुदायों को सशक्त बनाना और एक अधिक समावेशी भविष्य का निर्माण करना है। इस स्लाइड पर मैं हमारे संगठन द्वारा अब तक किए गए विभिन्न कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों के माध्यम से बनाए गए प्रभाव को साझा करना चाहती हूं। सालों से हमने सफलतापूर्वक 12,000 से अधिक बच्चों को मुख्यधारा में लाया है, उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली में पुनः सम्मिलित करने और आत्मविश्वास और आशा के साथ अपने अध्ययन जारी रखने में मदद की है। इन संख्याओं में से प्रत्येक एक बच्चे का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे अब सीखने, विकास और एक उज्जवल भविष्य का अवसर प्राप्त है। हमने लगभग 1,500 युवाओं को विविध व्यावसायिक और जीवनयापन कौशलों में प्रशिक्षित किया है, जिससे वे रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बन सकें। हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कई ने स्थिर नौकरियां प्राप्त की हैं या अपने छोटे व्यवसाय भी शुरू किए हैं। समुदायों में सीखने को सुलभ बनाने के लिए हमने 38 सामुदायिक आधारित शिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र स्थानीय शिक्षा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जहां बच्चे और युवा सीख सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और प्रशिक्षित मार्गदर्शकों से निरंतर समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में हमें गर्व है कि हमारी प्लेसमेंट दर 82% है, जिसका अर्थ है कि हमने जिन युवाओं को प्रशिक्षित किया है, उनमें से बड़ी संख्या अब सफलतापूर्वक रोजगार प्राप्त कर चुकी है और अपने परिवारों और समुदायों में उत्पादक योगदान दे रही है। साथ मिलकर ये उपलब्धियां शिक्षा, कौशल और सशक्तिकरण के माध्यम से जीवन बदलने के हमारे गहरे संकल्प को दर्शाती हैं। मैं कुछ वास्तविक परिवर्तन की कहानियां साझा करना चाहती हूं, जो वास्तव में हमारे कार्य के प्रभाव को जमीन पर दर्शाती हैं। मिलिए रेखा से, एक 16 वर्षीय लड़की से जिसने वित्तीय संकट के कारण कभी स्कूल छोड़ दिया था। हमारे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उसने सिलाई सीखी और धीरे धीरे अपने कौशल का विकास किया ताकि वह खुद एक प्रशिक्षक बन सके। आज रेखा हर महीने लगभग 10,000 रुपये कमाती है, अपने परिवार का समर्थन कर रही है और अपने गांव की अन्य लड़कियों को शिक्षा और स्वतंत्रता का पीछा करने के लिए प्रेरित कर रही है। उसकी मां ने खूबसूरती से कहा, यह एनजीओ मेरी बेटी का भविष्य बचाया। एक और प्रेरणादायक कहानी है समीर की, जो एक 14 वर्षीय लड़का है और 3 वर्षों से स्कूल से बाहर था। हमारे ब्रिज एजुकेशन प्रोग्राम की मदद से वह मुख्यधारा की पढ़ाई में फिर से शामिल हो सका है और अब कक्षा 8 में सफलतापूर्वक पढ़ रहा है। समीर का सपना है कि वह अपनी शिक्षा जारी रखे और एक दिन शिक्षक बने, एक सपना जो कभी असंभव सा लगता था। रेखा और समीर जैसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारा मिशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर आंकड़े के पीछे एक जीवन बदला गया है, एक परिवार मजबूत हुआ है और एक भविष्य फिर से लिखा गया है। यह स्लाइड दिखाती है कि हमारे काम XYZ एनजीओ में कैसे सहजता से कॉरपोरेट CSR प्राथमिकताओं के साथ मेल खाता है, साझा प्रभाव के लिए एक स्वाभाविक साझेदारी का अवसर बनाते हुए। आइए शुरू करते हैं कॉरपोरेट CSR लक्ष्य से। आज के अधिकांश CSR कार्यक्रम युवाओं के सशक्तिकरण और कौशल विकास पर केंद्रित हैं, विशेष रूप से ऐसे पहल जो अंडर सर्व्ड समुदायों में दीर्घकालिक प्रभाव पैदा करें। कंपनियां लगातार ऐसे भरोसेमंद साझेदारों की तलाश में हैं जो इन फोकस क्षेत्रों में मापनीय परिवर्तन ला सकें। यहीं पर XYZ एनजीओ का फोकस इस लक्ष्य को पूरी तरह से पूरा करता है। हमारे संगठन के पास ग्रामीण कौशल निर्माण और महिलाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रमों को लागू करने का वर्षों का अनुभव है, जिनमें सिद्ध पद्धतियों का उपयोग किया गया है जो स्थानीय समुदायों में व्यापक रूप से स्वीकार की गई हैं। इस गहरे जमीनी संबंध के कारण यह सुनिश्चित होता है कि हम जो भी हस्तक्षेप करें वह प्रासंगिक
और टिकाऊ दोनों हो। और अंत में ये साझेदारी हमारे स्केलेबल प्रोग्राम मॉडल, प्रदर्शित प्रभाव मैट्रिक्स और कठिन से पहुंच वाले ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी स्थापित उपस्थिति के कारण एक आदर्श मेल बन जाती है। साथ मिलकर यह संरेखण सुनिश्चित करता है कि कॉरपोरेट निवेश वास्तविक दृश्य परिणामों में परिवर्तित हो, सामाजिक अच्छा और रणनीतिक सीएसआर मूल्य दोनों को प्रेरित करते हुए। अब मैं आपको हमारे प्रस्तावित सहयोग योजना के बारे में बताना चाहती हूं, जो 2 वर्षीय कौशल विकास कार्यक्रम पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह कार्यक्रम 3 आदिवासी जिलों में लागू किया जाएगा, जहां वर्तमान में भारत में सबसे अधिक स्कूल छोड़ने की दरें हैं। हमारा लक्ष्य 3,000 युवाओं तक पहुंचना है, जिसमें कम से कम 60% महिलाओं की भागीदारी होगी, ताकि यह कार्यक्रम समावेशन और लिंग संतुलन दोनों को बढ़ावा दे सके। ध्यान उस बाजार संबंधित कौशल पर केंद्रित होगा जो सीधे युवाओं को वास्तविक रोजगार और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ते हैं। प्रशिक्षण को उद्योग की मांग के अनुरूप बनाकर हमारा उद्देश्य शिक्षा और आजीविका के बीच की खाई को पाटना है। अब पद्धति की बात करें, हमारा दृष्टिकोण समुदाय जागरूकता और चयन से शुरू होता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम उन लोगों तक पहुंचें जिन्हें इस कार्यक्रम की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके बाद प्रमाणित पाठ्यक्रम का उपयोग करके आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो तकनीकी कौशल को जीवन कौशल और करियर तत्परता के साथ मिलाता है। अंत में कार्यक्रम में प्लेसमेंट समर्थन और 12 महीने की ट्रैकिंग प्रणाली शामिल है, ताकि स्थायी रोजगार और प्रशिक्षण के बाद की सफलता सुनिश्चित की जा सके। इस सहयोग के माध्यम से हमारा उद्देश्य एक प्रतिलिपि योग्य और स्केलेबल मॉडल बनाना है, जो मापने योग्य प्रभाव प्रदान करता है, हजारों ग्रामीण युवाओं के जीवन को बदलते हुए, साथ ही दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन के लिए कॉरपोरेट सीएसआर लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। आइए हमारे प्रस्तावित कौशल विकास कार्यक्रम के लिए बजट और संसाधन आवश्यकताओं पर चर्चा करें। 2 वर्षीय परियोजना का कुल अनुमानित बजट 1,12,00,000 रुपये है, जिसमें XYZ एनजीओ इन काइंड के रूप में 10% योगदान दे रहा है, मुख्य रूप से प्रशिक्षण किट और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के माध्यम से। शेष बजट को रणनीतिक रूप से 4 मुख्य घटकों में वितरित किया गया है। सबसे पहले प्रशिक्षण अवसंरचना, जो कुल बजट का 40% या 48 लाख रुपये है। इसमें उपकरण, सामग्री और प्रशिक्षण सुविधाओं की लागत शामिल है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक युवा को व्यावहारिक और हाथ ऑन सीखने का अनुभव मिले। अगला, प्रशिक्षकों का हिस्सा बजट का 30% या 36 लाख है। इसमें कुशल प्रशिक्षकों और विषय विशेषज्ञों का वेतन शामिल है, जो उद्योग मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण देंगे। प्रशासन 15% या 18 लाख रुपए का हिस्सा है, और इसमें कार्यक्रम प्रबंधन और संचालन लागत शामिल हैं, जो सुगम निष्पादन, रिपोर्टिंग और जिलों में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। अंत में निगरानी और मूल्यांकन या M&E बजट का 15% भी है, एक और 18 लाख रुपये। ये खंड प्रभाव मूल्यांकन और रिपोर्टिंग प्रणालियों पर केंद्रित है, जो हमें परिणाम मापने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और कार्यक्रम की प्रभावशीलता में निरंतर सुधार करने में मदद करेगा। साथ मिलकर ये निवेश सुनिश्चित करते हैं कि कार्यक्रम कुशल, पारदर्शी और परिणाम केंद्रित हो, जो हमारे समुदायों और हमारे सीएसआर भागीदारों दोनों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करता है। यहां मैं समझाऊंगी कि XYZ एनजीओ हमारे संरचित निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और मापने योग्य प्रभाव कैसे सुनिश्चित करता है। हम शुरुआत करते हैं एक बेसलाइन सर्वेक्षण से, जो कार्यक्रम शुरू होने से पहले किया जाता है। यह सर्वेक्षण हमारे लक्षित लाभार्थियों के वर्तमान कौशल स्तर, शैक्षिक पृष्ठभूमि और आकांक्षाओं का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है।
यह हमें प्रगति को प्रभावी ढंग से मापने के लिए स्पष्ट मानक स्थापित करने में मदद करता है। अगला, हमारे पास मासिक MIS रिपोर्टिंग है। हमारे डिजिटल निगरानी प्रणाली के माध्यम से हम नियमित रूप से डेटा एकत्रित और विश्लेषण करते हैं। इन रिपोर्टों को डैशबोर्ड के माध्यम से विजुलाइज किया जाता है, जो हमारे CSR भागीदारों के लिए सुलभ हैं, जिससे कार्यक्रम के प्रदर्शन और परिणामों में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। हम तिमाही फील्ड विजिट भी आयोजित करते हैं, जहां CSR टीम के सदस्य परियोजना स्थलों का दौरा कर सकते हैं, कार्यान्वयन को सीधे देख सकते हैं और सीधे लाभार्थियों से संवाद कर सकते हैं। ये यात्राएं भागीदारों को बन रहे प्रभाव के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करती हैं। अंत में, कार्यक्रम के अंत में एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष सामाजिक ऑडिट किया जाता है। यह मूल्यांकन परिणामों को सत्यापित करता है, मुख्य सीखों का दस्तावेज बनाता है और भविष्य में सफल मॉडलों को बढ़ाने के लिए सिफारिशें प्रदान करता है। संक्षेप में, यह 4 चरणीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि हमारे CSR भागीदारों द्वारा निवेश किया गया हर रुपया मापने योग्य, सत्यापित और स्थायी सामाजिक प्रभाव लाता है। इस स्लाइड पर मैं आपको हमारे टीम और शासन संरचना से परिचित कराना चाहती हूं, जो XYZ NGO की विश्वसनीयता और सफलता की रीढ़ हैं। आइए हमारे नेतृत्व से शुरू करते हैं। हमारे CEO के पास विकास क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जिसमें कार्यक्रम डिजाइन, रणनीतिक साझेदारी और प्रभाव केंद्रित पहलुओं का मजबूत अनुभव शामिल है। हमारे प्रोग्राम हेड एक पूर्व UNDP सलाहकार हैं, जो ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर सामुदायिक कार्यक्रमों को लागू करने का मूल्यवान क्षेत्रीय अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान लाते हैं। अब हमारी टीम संरचना की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 35 पूर्णकालिक पेशेवर कर्मचारियों का एक समर्पित समूह है, जिनका समर्थन 50 से अधिक प्रशिक्षित क्षेत्र फैसिलिटेटर्स करते हैं, जो सीधे स्थानीय समुदायों से आते हैं। पेशेवर विशेषज्ञता और जमीनी समझ का यह संयोजन हमें उन लोगों के साथ गहरे जुड़ाव में रहने में मदद करता है, जिनकी हम सेवा करते हैं। अब चलिए शासन और अनुपालन के बारे में बात करते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि हम जो भी परियोजना निष्पादित करते हैं, वह पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को पूरा करे। हमारे पास एक सक्रिय बोर्ड है, जो त्रैमासिक निगरानी बैठकें आयोजित करता है, और हमारे वार्षिक ऑडिट एक बिग 4 अकाउंटिंग फर्म द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, जो वित्तीय अखंडता सुनिश्चित करते हैं। हम पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों का भी रखरखाव करते हैं और नियमित सांविधिक अनुपालन समीक्षा करते हैं, ताकि हमारे नैतिक और जिम्मेदार संचालन के प्रति प्रतिबद्धता बनी रहे। मूल रूप से हमारा नेतृत्व, टीम और शासन मॉडल मिलकर काम करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम जो भी CSR भागीदारी करते हैं, उसे पेशेवर, पारदर्शी और स्थायी सामाजिक प्रभाव के साथ प्रबंधित किया जाए। यहाँ मैं हमारे पिछले दानदाताओं और सहयोगों का एक अवलोकन साझा कर रही हूँ, जो XYZ NGO द्वारा वर्षों में बनाए गए मजबूत साझेदारी और विश्वसनीयता को दर्शाता है। हमें टाटा पावर, इन्फोसिस फाउंडेशन और वेलांटा जैसे प्रमुख CSR भागीदारों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन संगठनों के साथ हमारे सहयोग दीर्घकालिक और प्रभावशाली रहे हैं, जिसमें CSR भागीदारों के बीच 90% रिटेंशन दर है, जो उनके हमारे कार्यान्वयन की गुणवत्ता, पारदर्शिता और रिपोर्टिंग मानकों से संतुष्टि का स्पष्ट प्रतिबिंब है। कॉरपोरेट भागीदारों के अलावा हम कई सरकारी विभागों के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखते हैं, जिनमें कौशल विकास मंत्रालय, आदिवासी मामलों का मंत्रालय और विभिन्न राज्य शिक्षा विभाग शामिल हैं। ये सहयोग सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कार्यक्रम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ अच्छी तरह से मेल खाते रहें और आवश्यक नीति और संस्थागत समर्थन प्राप्त हो। हम यह भी गर्व के साथ साझा करते हैं कि XYZ NGO को प्रतिष्ठित इंडिया NGO अवार्ड्स 2022 में क्षेत्रीय विजेता के रूप में मान्यता मिली, जो हमारे प्रभाव, शासन
और नवाचार में उत्कृष्टता का सम्मान है। साथ मिलकर ये साझेदारियां और मान्यताएं हमारे स्थान को एक विश्वसनीय, भरोसेमंद और परिणाम आधारित संगठन के रूप में मजबूत बनाती हैं। एक ऐसा संगठन जिसके साथ सीएसआर भागीदार विश्वास के साथ सहयोग कर स्थायी सामाजिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इस अंतिम स्लाइड पर मैं आपको हमारे स्थिरता और निकास रणनीति के बारे में बताऊंगी, जो सुनिश्चित करती है कि हमारे कार्यक्रमों का प्रभाव हमारे सीधे शामिल होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहे। हम समुदाय नेतृत्व से शुरू करते हैं। हमारे औपचारिक निकास से पहले हम स्थानीय समुदाय नेताओं की पहचान करते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, जो कार्यक्रमों का स्वामित्व ले सकते हैं। ये नेता स्वतंत्र रूप से संचालन करने के कौशल और ज्ञान से लैस होते हैं, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता और समुदाय आधारित विकास सुनिश्चित होता है। अगला, हम महिलाओं द्वारा संचालित स्व सहायता समूहों या SHGS पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये समूह महिलाओं द्वारा बनाए और नेतृत्व किए जाते हैं, जो हमारे कौशल विकास पहलुओं को जारी रखते हैं और आय सृजन के लिए माइक्रो उद्यम स्थापित करते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल कार्यक्रम के परिणामों को स्थायी बनाता है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण और स्थानीय आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करता है। अंत में, हम पाठ्यक्रम एकीकरण पर जोर देते हैं। हमारा ब्रिज एजुकेशन पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण पद्धतियां स्थानीय स्कूलों और शैक्षिक विभागों द्वारा अपनाई गई हैं, जो इस दृष्टिकोण को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में प्रभावी ढंग से संस्थागत बनाती है। इससे सुनिश्चित होता है कि मॉडल परियोजना समाप्त होने के बाद भी बच्चों और युवाओं को लाभान्वित करता रहे। इन 3 स्तंभों नेतृत्व, सशक्तिकरण और संस्थागतकरण के माध्यम से हमारा निकास रणनीति सुनिश्चित करती है कि हर निवेश स्थायी, स्वावलंबी प्रभावों की ओर ले जाए, जो हम सेवा करते हैं समुदायों में स्थायी रहे। XYZ एनर्जियों के साथ साझेदारी करना CSR दानदाताओं और विकास भागीदारों के लिए मजबूत रणनीतिक अर्थ रखता है, जो मापनीय और स्थायी प्रभाव पैदा करने की इच्छा रखते हैं। आइए अपनी स्थानीय उपस्थिति से शुरू करते हैं। पिछले 13 वर्षों में हमने दूर दराज के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में गहरे जड़ें जमाई हैं, ऐसे क्षेत्र जहां बहुत कम संगठन स्थायी उपस्थिति बना सके हैं। यह हमें उन समुदायों तक पहुंचने की अनुमति देता है जो अक्सर पीछे रह जाते हैं, और उन कार्यक्रमों को लागू करने में मदद करता है जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अगला है समुदाय का विश्वास। स्थानीय समुदायों, सरकारी विभागों और जमीनी स्तर के संस्थानों के साथ हमारा दीर्घकालिक जुड़ाव हमें मजबूत विश्वसनीयता और पारस्परिक विश्वास बनाने में मदद करता है। यह विश्वास कार्यक्रम के सुगम निष्पादन, बेहतर भागीदारी और दीर्घकालिक परिणामों की स्थिरता सुनिश्चित करता है। हम डिजिटल निगरानी और मूल्यांकन उपकरणों का भी उपयोग करते हैं, ताकि पारदर्शिता और डेटा संचालित निर्णय लेना सुनिश्चित किया जा सके। हमारे उन्नत निगरानी प्रणालियां हों कार्यक्रम की प्रगति और प्रभाव मैट्रिक्स पर वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करती है, जिनके डैशबोर्ड आसानी से CSR भागीदारों द्वारा पूर्ण दृश्यता के लिए एक्सेस किए जा सकते हैं। और अंत में, हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक भागीदार बनाए रखना। हमें गर्व है कि हमारे CSR भागीदारों में से 90% हमारे साथ अपने प्रारंभिक परियोजना चक्रों से आगे भी समर्थन जारी रखते हैं, जो हमारे परिणामों, रिपोर्टिंग गुणवत्ता और उत्कृष्टता के प्रति उनके विश्वास को दर्शाता है। इन ताकतों के साथ XYZ NGO एक विश्वसनीय, उच्च प्रभाव वाला कार्यान्वयन भागीदार बन जाता है, जो स्थानीय अंतर्दृष्टि को पेशेवर शासन और नवाचार के साथ मिलाकर वास्तविक, मापनीय परिवर्तन लाता है। हम अब अपनी प्रस्तुति के अंतिम भाग, कॉल टू एक्शन, पर पहुंच गए हैं। इस चरण में हम 3 ट्राइबल जिलों में हमारे व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए 2 वर्षों की अवधि में 1,12,00,000 रुपए CSR फंडिंग समर्थन की खोज कर रहे हैं। यह सहयोग हमें 3,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं, विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, को सशक्त बनाने में सक्षम बनाएगा, उन्हें स्थायी आजीविका बनाने के लिए
आवश्यक कौशल और अवसर प्रदान करेगा। आगे बढ़ने के लिए हमने 3 सरल अगले कदम निर्धारित किए हैं। पहला, हम आपके CSR टीम के साथ एक संयुक्त योजना सत्र का आयोजन करेंगे ताकि परियोजना योजना को अंतिम रूप दिया जा सके और मुख्य उद्देश्यों पर सहमति बन सके। दूसरा, हम MOU पर हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेजीकरण करेंगे जिससे पूर्ण अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। और तीसरा, एक बार स्वीकृत होने के बाद हम 45 दिनों के भीतर कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार हैं, पहले से ही समर्पित टीमें सुगम निष्पादन के लिए मौजूद हैं। किसी भी आगे की चर्चा या स्पष्टीकरण के लिए आप हमारी प्रोग्राम निदेशक मिस नेहा गुप्ता से neha@xyzengo.org पर संपर्क कर सकते हैं या इस स्लाइड पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। साथ मिलकर हम इस साझेदारी को वास्तविक परिवर्तन का उत्प्रेरक बना सकते हैं, जो समुदायों को बदलती है, युवाओं को सशक्त बनाती है और एक अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य का निर्माण करती है।